अर्जुना बैच में पढ़ाना ये कोई छोटे बड़े बच्चों का खेल नहीं है ना, क्योंकि दुनिया देखती है। मान लो ऑफलाइन में पढ़ाते हैं ना, 50 बच्चों का एक क्लास होता है ना, 50 बच्चों में से 5 बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एडवांस में या मेंस में बहुत जबरदस्त रैंक ले जाते हैं, और 5 बच्चे ऐसे भी हो जाते तो 12th क्लास पास ना कर पाए, ऐसा भी हो सकता है। उनको सेम कंटेंट दिया जा रहा था, सेम टीचर पढ़ाया जा रहा था, लेकिन 5 बहुत अच्छा कर गए, 5 नहीं कर पाए। तो इसका मतलब ये है ना कि टीचर ने तो अच्छा पढ़ाया था, कहीं ना कहीं हम में कमी रह गई। सबसे पहले मैं हमेशा बोलता हूं इंसान को, हमेशा मैं बच्चों को सबसे स्पेशली, कि ऐसी तो आदतें होती है वो लाइफ में शुरू से पड़ जाती है ना, तो मतलब थोड़ा बहुत खुद को रिस्पॉन्सिबल मानने की कोशिश किया करो, है ना, कि कहीं पर जीवन में किसी आप सिचुएशन में हो तो थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट तो करो अपने चारों तरफ, है ना, देखो तो सही एकदम न्यूट्रल होके कि कहीं पर मेरी तो गलती नहीं है इसमें, क्या मैं ही तो कहीं ऐसा नहीं है कि फॉल्ट में हूं और मैं अपना ब्लेम किसी और के सर पे डाल रहा हूं। यस, तो थोड़ा सा इस चीज के बारे में आप लोग सोचना, क्योंकि ये चीज आपको आगे भी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि आप लोग अभी 11th क्लास में, 11th से 12th में जाओगे, 12th में फिर आपको नए टीचर्स मिलेंगे। यस, वहां पर आपको हो सकता है थोड़ा सा टाइम और लगे कि यार मुझे नहीं समझ में आया इसकी वजह से उसकी वजह से। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, क्लास जितना क्लास का माहौल आप लोग अच्छा रखोगे, क्लास का माहौल आप ही अच्छा रख सकते हो। टीचर तो मतलब अपनी तरफ से खूब मेहनत करता है ना, वो उसमें कोई कमी नहीं रहने देता। क्लास का माहौल जितना आप लोग अच्छा रखोगे ना, उतना ज्यादा आप सीख पाओगे टीचर से, और उतना ज्यादा अच्छे तरीके से सीख पाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे से ही और ज्यादा अच्छे तरीके से सीख सकते थे आप, मैं अभी भी कह रहा हूं इस बैच में, है ना। कैसे सीख सकते थे, ऐसा नहीं कि मैं मतलब तुम्हें कोई टॉपिक छोड़ दिया, मैं कुछ अलग टॉपिक किसी और को करवा देता, नहीं, टॉपिक कुछ नहीं छोड़ा है। चाहे जैसा भी मेरा ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये बैच रहा हो, कैसा भी रहा हो, मैंने कंटेंट के साथ कोई छेड़खानी नहीं करी है। ऐसा नहीं कि मैंने कोई एक शब्द भी इधर से कम लिखवा दिया हो या किसी बैच में ज्यादा लिखवा दिया हो, नहीं, क्योंकि मुझे पता है इस बैच में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो ईमानदारी से पढ़ने लिखने वाले हैं, है ना, जो फालतू की बकवास नहीं करते, सिर्फ पढ़ते हैं वो, या उनको सिर्फ पढ़ाई से मतलब होता है। यार मुझे उन बच्चों को भी पढ़ाना है ना, उनके साथ भी मुझे जस्टिस करना है, तो वो कंटेंट के साथ कोई छेड़खानी नहीं होती, लेकिन आप और ज्यादा मजा ले सकते थे क्लास में, है ना, और आप लोग लाइफ एक्सपीरियंसेस और मैं शेयर कर सकता था, हो सकता है, अगर क्लास का माहौल आप लोग मुझे उस तरह का बना के देते, है ना। तो इसीलिए कहावत है ना कि भाई आप किसी से बेटा बन के सीख सकते हो, बाप बन के नहीं सीख सकते, है ना। अगर आपको किसी से कोई चीज सीखनी है ना, तो बेटा बन के सीखना पड़ेगा, है ना, बाप बन के कुछ नहीं सीख सकते। ये तो चलो ठीक है, मतलब टीचर है और बहुत सारे लोग होते हैं क्लास में, है ना, और तो किसी मतलब अच्छे बच्चों के अकॉर्डिंग भी सोचना पड़ता है टीचर को, नहीं तो एक इंडिविजुअल होगा ना, अगर आप इंडिविजुअल और किसी से सीखना है और आप उसके साथ बकवास करोगे ना, तो वो आपका कहीं से भी काट सकता है, पत्ता काट सकता है ना, फिर घूमते रहना जीवन में इधर उधर। तो मतलब थोड़ा सा मैं आपसे यही कहूंगा, चाहे मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, आपको आने वाले टाइम में बहुत लोगों से सीखना है, बहुत सारी चीजें सीखनी है, लेकिन थोड़ा आंखें झुका के सीखोगे ना, तब उससे सीख पाओगे, है ना। आंख दिखा के बेटा कुछ नहीं होता जीवन में। यस, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें, अपने बिहेवियर के बारे में सोचें कि हम क्लास का माहौल किस तरह से बनाना चाहते हैं, है ना। ऊंच नीच कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि गाली गलौज करना, कुछ फालतू बकवास लिखना, वो बिल्कुल ही गलत है ना। यहां पर भी कोई भी अगर मान लो कोई सामने खड़ा है ना, तो वो कोई एरा गहरा इंसान थोड़ी ना है जिसको तुम कुछ भी बोल के निकल जाओ, नहीं ना। यहाँ भाई हम लोग यहाँ खड़े हैं तो अपनी मेहनत के बल पे खड़े हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं भाई किसी का हक मार के आए या कुछ गलत काम करके आए। यस, इतनी मेहनत से, इतनी शिद्दत से आप लोगों को पढ़ाते हैं, तो मतलब थोड़ा सा ध्यान रखा करें। जो सामने खड़ा होता है जिससे हम लोग कुछ सीखते हैं, वो रिस्पेक्ट डिजर्व करता है ना। और मतलब यही लोग, क्योंकि ये लिखना आसान होता है ना, कुछ भी मिसबिहेव करना या फिर गाली गलौज करना ऑनलाइन में बहुत आसान है ना यार, कुछ भी लिख के निकल जाएंगे ना, कौन कहने वाला है, नहीं क्या, यहाँ कौन कहने वाला है, कौन सुनने वाला है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। और इंसान जब उसको ये लगे कि सामने वाला कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो कुछ भी बोल के निकल जाओ, क्या दिक्कत है ना। चलिए फिर ठीक है, जैसा भी है, मतलब अल्टीमेटली मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है कि मैं आपको अच्छा पढ़ाऊं। अब कितना मैं उसमें सफल हो पाया हूं वो आप लोग जानते हो, लेकिन जिन बच्चों ने इस बैच में अच्छे ढंग से पढ़ाई करी, जिन्होंने प्यार दिया,
इतना उन सब बच्चों को थैंक यू सो मच, धन्यवाद बहुत बहुत बहुत। आगे आने वाले बैचेस में कभी देखेंगे, आपसे वापस मुलाकात हुई। इस बैच में तो मिलेंगे ही, लेकिन मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग उस समय नहीं मिलोगे मेरे से, क्योंकि उस समय जेईई मेंस का कोई टॉपिक रहेगा नहीं। और जब मैं आपको वापस पढ़ाने आऊंगा ना, तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको एक्चुअली समझ में आ जाएगा कि हम लोग कितना पानी के अंदर हैं और कितना पानी से बाहर है। यस, तो जब तक वो चीज समझ में आएगी ना, तो वो लोग वैसे ही निकल चुके होंगे, बहुत सारे लोग वैसे ही हार मान चुके होंगे। उनको लगेगा कि जे एडवांस मेरे बस का नहीं है, मैं कम से कम मेंस ही देख लेता हूं, है ना। फिर जब वो 12th क्लास में जाएगा तो उसको लगेगा कि मेंस भी मेरे बस का नहीं है, मैं तो सिर्फ बोर्ड्स देख लेता हूं, तो शायद मेरा भला हो जाए। तो इंसान, मैं इसीलिए तो कहता हूं, इंसान हमेशा चीजों से भागता रहता है ना। जो उसको मुश्किल लगती जाती है उसको छोड़ने की कोशिश करता है। अभी आप एडवांस छोड़ोगे, फिर मेंस छोड़ोगे, और फिर 12th में जाओगे तो मेंस भी छोड़ दोगे, बोर्ड पे फोकस करोगे कि यार पहले 75% नंबर तो बना लूं, 75% तो, है ना। तो वो हमेशा इंसान की छोड़ने की मतलब वो होती है। तो चलिए फिर ठीक है, मतलब ठीक रहा, मतलब ओवरऑल अगर मैं देखूं तो अभी तक तो कोई ऐसा ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन मतलब जितनी हुई उतनी भी मुझे आज से पहले नहीं हुई थी। मैं आपको फ्रैंकली स्पीकिंग उतनी प्रॉब्लम मुझे किसी बैच में नहीं हुई थी, लेकिन इस बैच में बहुत सारे बच्चे हैं और मुझे आई एम प्रिटी श्योर कि जब वो फाइनल एग्जाम देंगे जेई का, तो उनका एक अच्छा सिलेक्शन होगा, और उस सिलेक्शन में शायद थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी रहेगा। और साथ में जितने भी मेरे साथ जो भी टीचर्स हैं, मतलब सारे लोग, मैं तो आपसे यही कहता हूँ यार, सारे लोग अपनी तरफ से बहुत मेहनत करते हैं, आप लोगों के लिए बहुत सोचते हैं भाई। मुझे नहीं लगता कि तुम लोग कितनी वैल्यू करते हो उसकी। और कभी किसी, है ना, ऑफलाइन कोचिंग में जाके देखना, है ना, और किसी से ट्यूशन जाके देखना, जहां पर आप लाखों रुपए खर्च करते हो, और फिर तुम्हें पता लगेगा, और यहां पर तुम एक बहुत ही कम फीस में एक क्वालिटी एजुकेशन जो टीचर आपको देखता है, जितने एफर्ट से आपको पढ़ाता है ना, इससे कई गुना फीस तुम अपने स्कूल में भी तो देते हो ना। यस, कई गुना फीस तुम लोग स्कूल में देते हो, लेकिन वहां पर आप कैसे पढ़ाई करते हो? क्या इस एंथुजियाज्म के साथ, इस मेहनत के साथ, इतनी एनर्जी के साथ वहां पढ़ते हो? नहीं ना। मतलब यही चीज होती है, आप हर चीज को पैसे से नहीं तोल सकते, है ना। यहां हम लोग, हमारा मोटिव अलग है यार, हम लोग यहाँ अलग मोटिवेशन के साथ पढ़ाते हैं बच्चों को, हमारा डेडिकेशन अलग है। यस, और मतलब अब थोड़ा सा वो जो माहौल है, मतलब जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ ना, वो टीचर स्टूडेंट वाला जो रिलेशन है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक गैप होना चाहिए, एक है ना, मतलब वो एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, मुझे लगता है इंसान। और किसी भी बच्चे को झुकना सीखना आना चाहिए, है ना, कि वो मतलब ऐसा ना हो कि हर किसी से उसको लगे ना ऐसे कैसे, मैं तो ऐसे रहूंगा, मैंने तो 4,000 फीस दी है, मैंने 5,000 फीस दी। ये फालतू बकवास है यार, इन सारी चीजों के चक्कर में ना पड़े, हम्बल बने। मतलब लाइफ में मैं तो आपसे यही कहता हूं, उसका मजा कुछ और है ना। बदतमीज बनने से कुछ नहीं सीख सकते थे, और ना ही कुछ पा सकते हो। हम्बल बनने से बहुत चीजें सीख लोगे और बहुत कुछ पालोगे जीवन में, है ना। तो हम्बल बने और रिस्पेक्ट करें अपने बड़ों से, और खास तौर से उन लोगों का जो आपको कुछ ज्ञान देते हैं। जितने भी लोग यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, जितने भी लोग आपको पढ़ाते हैं, है ना, आपको नहीं पता कि यार वो लोग मतलब कितनी मेहनत से आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं, है ना, और किस बैकग्राउंड से वो लोग आए हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, कौन सी चीज ऐसी हो जो आप लोगों के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, है ना। और टीचर आपको एकदम से बोलता भी नहीं है कि यार ये चीज मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, ये चीज मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि वो तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें छोड़ रहा हो अपनी लाइफ में, है ना। तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट करो आप लोग, है ना। मैं तो आपसे यही कहूंगा, जो भी टीचर आए, मतलब आपको आगे पढ़ाने आए, एक से बढ़कर एक टीचर आपको मिले इस बैच में, ना, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ्स हो। लोग तरसते हैं यार, मतलब इतने अच्छे कंटेंट के लिए। तो वो लोग आपको मिले, एकदम उनको मौका दें, उनको टाइम दे पढ़ाने का। यस, जजमेंटल ना बने, कहने का मतलब यही है। चलिए बस ठीक है, बस आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। ज्ञान काफी हो गया, 15-20 मिनट मैंने आपकी ज्यादा ले लिए। हाँ लेकिन मैं मतलब यही कहूंगा ना कि जो भी यहां पर आया ना भाई, वो अपने जीवन में बहुत कुछ उखाड़ के आया, मैं तो ये कहूंगा। और कम से कम फिजिक्स वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आके अर्जुना बैच में पढ़ाना, ये कोई छोटे बड़े बच्चों का खेल नहीं है ना, क्योंकि दुनिया देखती है इन बैचेस को, है ना। इन बैचेस से पढ़ पढ़ के मास्टर बन जाते हैं। आप तो बच्चे हो, है ना। इन बैचेस से पढ़ के लोग पढ़ाते हैं भाई,
समझो आप। तो यहाँ जो लोग खड़े हैं ना भाई, वो बहुत मेहनत करके आप लोगों को पढ़ाते हैं। यस, तो उसकी वैल्यू करें, और भले ही किसी और के लिए ना करें, मतलब कम से कम खुद के लिए सोचें, क्योंकि उससे फायदा तुम्हें ही तो होना है, किसी और को फायदा थोड़ी ना होगा यार। तुम्हारे पेरेंट्स को होगा, तुम्हें होगा, है ना। कल को तुम लाइफ में कुछ अच्छा कर जाओगे। यस, हो सकता है उसके बाद कभी तुम्हें याद आएगा कि